इस साल हुए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की युद्ध क्षेत्र की सटीकता यानी कि बैटलफील्ड प्रिसिजन को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। लेकिन इस सफलता के पीछे किसका हाथ था? सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स और एडवांस्ड फाइटर जेट्स तक, दशकों पुराना इंडो रशियन डिफेंस कोलैबोरेशन ही भारत को अपर हैंड देने में फैसलाकुन यानी कि डिसाइसिव भूमिका निभाता है। नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। अब ये स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप एक बार फिर फोकस में आ रही है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस महीने 4 और 5 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन यानी कि समिट में शामिल होने नई दिल्ली आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होंगे। नई दिल्ली और मॉस्को के रक्षा रिश्तों का इतिहास बहुत लंबा है। 1970s में रिश्ता सिर्फ एक सिंपल खरीदने बेचने वाले डायनामिक यानी कि बायर सेलर डायनामिक की तरह शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक मजबूत टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में बदल गया, जिसका नतीजा ब्रह्मोस जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि IAF ने 1970s में रूसी SAM-2 मिसाइल्स पर भरोसा करना शुरू किया। उसके बाद MiG सीरीज के एयरक्राफ्ट जैसे MiG-21, MiG-23, MiG-27, 29 और MiG-25 ने दशकों तक भारत की रक्षा तैयारी को मजबूती दी। आज भी ये विमान IAF की लेगेसी का एक अहम हिस्सा है। ऑफेंसिव फ्रंट पर सुखोई फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण स्ट्राइक मिशंस को अंजाम दिया। ये विमान भारत के एयर आर्सेनल के मुख्य स्तंभ यानी कि मेन पिलर्स में से एक है। ये सुखोई भारत में रूसी लाइसेंस के तहत बनाए जाते हैं, जो इस साझेदारी के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले पहलू को दर्शाता है। थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी की रक्षा क्षमता भी रूसी हथियारों पर निर्भर है। इंडियन आर्मी के पास T-90 टैंक्स की एक बड़ी संख्या है। ये टैंक सालों से भारत की सीमाओं पर रक्षा तैयारी को मजबूत करते आए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स रूसी तकनीक की युद्ध क्षेत्र में टिकाऊपन यानी कि ड्यूरेबिलिटी दिखाते हैं। समुद्री सुरक्षा में भी इंडो रशियन बॉन्ड बहुत गहरा है। INS विक्रमादित्य जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर रूसी मूल यानी कि रशियन ओरिजिन का है। सबमरीन कोलैबोरेशन भी भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूती देती है। यहाँ तक कि भारत को मिलने वाली परमाणु संचालित आक्रमण पानडुब्बी यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी रशिया से ही लीज पर ली गई है, जो गहरे भरोसे का एक विशेष संकेत है। पिछले 2 या 3 दशकों में ये रिश्ता साधारण प्रोक्योरमेंट से आगे बढ़कर संयुक्त विकास यानी कि जॉइंट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा है। इसका सबसे सफल नतीजा सामने आया ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में, जहां टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप ने सैनिक क्षमता को परिभाषित यानी कि डिफाइन किया। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र यानी कि भारत और मॉस्को यानी कि रशिया नदियों के नाम पर दिखाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के क्षेत्र में निशाना लगाने में सफल रही। इसकी असमान यानी कि अनमैच्ड सुपरसोनिक कैपेबिलिटीज यानी कि ध्वनि की गति से ज्यादा तेज इसकी मुख्य क्षमता है, जिसके चलते ये मिसाइल दुनिया में बहुत बड़ी मानी जाती है। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी उतना ही महत्वपूर्ण था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 को इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। इसके इंटीग्रेटेड रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने भारतीय एयर स्पेस के आसपास लगभग अभेद्य सुरक्षा यानी कि जो ना तोड़ी जा सके वैसी सुरक्षा तैयार की, जिससे दुश्मन के विमान दूर रहे। इंडिया रशिया पार्टनरशिप सिर्फ परंपरागत सुरक्षा यानी कि कन्वेंशनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। ये रिश्ता परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और सबमरीन डेवलपमेंट तक फैला हुआ है। रूसी रिएक्टर्स भारत के नागरिक परमाणु कार्यक्रम को ऊर्जा देते हैं और संयुक्त अंतरिक्ष यानी कि जॉइंट स्पेस परियोजनाओं के सैटेलाइट लॉन्चेस और एडवांस रिसर्च को बढ़ावा दिया है। पुतिन की यात्रा में भारत के एम्बिशियस सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट पर चर्चा होने की उम्मीद है। सुदर्शन चक्र भारत का स्वदेशी इंडियन आयरन डोम है। रशिया से एडवांस टेक्नोलॉजी और साथ मिलकर विकास करने से भारत इस होम ग्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को तेजी से बना सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की सफलता को देखते हुए भारत 5 और S-400 यूनिट्स खरीद सकता है। इसके आदेश यानी कि एडिशनल प्रोक्योरमेंट से पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर भारत की सुरक्षा और मजबूत होगी। आज भी कई भारतीय इंडस्ट्रीज रूसी फर्म्स के साथ क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक क्षमता और बढ़ती है। ग्लोबल असुरक्षाएं बढ़ने के बावजूद रशिया पर भारत का विश्वास एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में बरकरार है। ये रिश्ता समय के साथ बार बार प्रमाणित हुआ है।
अंत में ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक टैक्टिकल अचीवमेंट नहीं है, ये दशकों की दोस्ती का रिफ्लेक्शन है। मॉस्को रिवर से ब्रह्मपुत्र तक ये इंडो रशियन बॉन्ड मिसाइल्स को शक्ति दे रहा है, रिएक्टर्स को ऊर्जा और भारत के आसमान को सुरक्षित कर रहा है। तो आपका क्या कहना है इंडिया और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज़।